राजीव रंजन जी आप बोल लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। वो बार बार आरजेडी की ओर से कहा गया कि तेजस्वी यादव में ही वही ऊर्जा, उत्साह, उमंग है जिसके जरिए बिहार आगे बढ़ सकता है। अब देखिए, मैं पहले तो अभी जो जन सुराज ने 71,000 के तथाकथित घोटाले की चर्चा की, मुझे लगता है कि ये लोग समझ नहीं पाते हैं प्रक्रिया और टीवी डिबेट्स में लंबी चौड़ी बातें जब कहना शुरू करते हैं। ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का मामला है, उपयोगिता प्रमाण पत्र विलंब से बराबर जमा होते ही है, इनको घोटाले का आप नाम नहीं दे सकते हैं। और अगर ये घोटाला है तो विपक्ष के नेता ही बराबर असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होते हैं। ये परंपरा है कि अगर सीएजी की रिपोर्ट में अनियमितताओं को लेकर के कोई चर्चा है तो उस पर विधानसभा में लोक लेखा समिति में उस पर चर्चा होगी, उसकी अध्यक्षता विपक्ष के नेता करेंगे। ये समझ से परे है कि हर सवाल को घुमा करके, और कौन लोग बोल रहे हैं जिनको लंबे समय से बिहार से लेना देना नहीं था। प्रशांत किशोर जी तो नॉन रेजिडेंट बिहारी लंबे समय तक रहे हैं, वो बिहार को क्या समझते हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो आरजेडी की ओर से जो बातें कही गई, मुझे हैरानी है, हार को क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं ये। 2020 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं और उसके बाद उपचुनाव के ताजा नतीजे हैं, और इतनी करारी हार के बाद भी बार बार ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश, कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा है। इतनी बात तय है कि जनता ने मन बना लिया है। ये गठबंधन के कार्यकर्ताओं को जनता समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए। हाँ। आम लोगों ने राजद की वापसी की कल्पना करने से भी इनकार कर दिया, इसलिए कि उन्हें 90 से 2005 का वो दौर याद है। ठीक है राजीव किसी रंजन जी, भी एक और सूरत सवाल में जहन में है, उसके बाद वो मैं इसकी बाकी वापसी मेहमानों नहीं के पास चाहेंगे। जाऊंगी। ठीक हरियाणा है से राजीव मैं रंजन 30 जी, सेकंड अब में- नीतीश कुमार, आप ही से ये सवाल है, और नीतीश कुमार तो बीजेपी की मजबूरी बन गए हैं। सोचिए 74 सीटों वाली पार्टी, बेचारे का आज तक मुख्यमंत्री ही नहीं बना बिहार में, और आपकी 43 सीटों वाली पार्टी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार विराजमान है। जब आप लोग नैतिकता की दुहाई देते हैं, बाकी तो ये भी आता है ना कि भाई तो जो ज्यादा सीटों वाली पार्टी है उसका मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता है, क्योंकि स्वीकार्यता, अगर हम आरजेडी को देख रहे हैं, कांग्रेस की हरी झंडी, आरजेडी तो वैसे भी 80 सीटों पर मौजूदा वक्त में खड़ी हुई है, जो 4 सीटें वो तोड़कर लाई थी एमआईएम की। तो तेजस्वी यादव अगर अपना दावा मजबूत कर रहे हैं तो वास्तव में उनके दावे में दम है। राहुल गांधी क्यों नहीं हरी झंडी दिखा रहे हैं, ये उनका अपना मसला है जिसको लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। लेकिन अगर जेडीयू और बीजेपी की भी बात करें तो भाई बड़ी पार्टी आपसे दुगने के साथ तो बीजेपी खड़ी है, अब उसकी भी मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हैं आप लोग। 74 सीटों वाला डिप्टी सीएम बने, 43 सीटों वाले मुख्यमंत्री बन जाए राजीव रंजन जी, ये बड़ा बढ़िया है। ये किसी भी सूरत में मजबूरी का फायदा उठाने की बात जैसी नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जब 2020 के नतीजे आए, उन्होंने स्वयं कहा कि हम लोगों की सीटें कम हो गई हैं और मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि आपके चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़े हैं और आपके नेतृत्व में ही हम लोग बिहार के अगले 5 वर्षों को देखते हैं। और काफ़ी दबाव बना नीतीश कुमार जी पर, तब नीतीश कुमार जी ने इस फैसले को स्वीकारा। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, हम लोगों की सीटें कभी ज़्यादा हुई, कभी भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज़्यादा हुई, लेकिन एक जो सबसे बड़ा यथार्थ है कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, गठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता को लेकर कभी सवाल खड़े नहीं हुए। ठीक है, बीच के दिनों में बहुत सारी बातों को अलग अलग तरीके से रखा गया, लेकिन उन्होंने बार बार, बीजेपी के लीडर्स हो चुके, अभी हम लोग 14 टीमों के नेता बिहार के 80 विधानसभा क्षेत्रों के एनडीए की रैलीज में से आ रहे हैं। ठीक है, और सब जगह सभी नेताओं ने नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प बार बार जनता के सामने दोहराया। एक चीज मैं केवल 10 सेकंड में खत्म कर एनडीए वाले करें भी क्या? नीतीश जी नाराज हो गए तो उधर भी तो चले जाएंगे ना सर। अब एनडीए वाले क्या कर सकते हैं? बीजेपी से तो अब ये सवाल भी हम लोग नहीं पूछते हैं, बीजेपी का बिहार को लेकर जो बेचारापन है ना, हम और नीतीश कुमार जी स्वीप करने वाले बिहार के अंदर। यादव को विजनरी लीडर जो लोग बताते हैं, हाँ। तो हरियाणा से कम विजन जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ।
उनसे विजनरी होने की बात तो बिहार की जनता स्वीकार ही ठीक नहीं है। कर सकती। संजय यादव जो राज्यसभा के सांसद हैं उनके ऊपर आप निशाना साध रहे हैं। प्रियंका भारती से मैं जवाब ले लेती हूँ। विश्वकर्मा बिहार के आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा को ठीक है, आप विजनरी लीडर नहीं मानते जिन्होंने बिहार का आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है नीतीश कुमार, और उनको लेकर कोई कंफ्यूजन किसी में नहीं है। प्रियंका भारती जी, चित्रा जी, देखिए नीतीश कुमार जी को लेकर के ना हर चौक चौराहे पर एक ही चर्चा हो रही है, दिखते नहीं है। कभी किसी के सर पे गमला रख देते हैं, कभी कहीं हाथ रख देते हैं। बहुत समस्या है, लोगों को चिंताएं हैं उनके स्वास्थ्य की, उनके मेंटल स्थिति की, हमें भी है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि संविधान भी कहता है कि जो स्टेबल लोग हों वही चुन करके अगर मुख्यमंत्री आ सकते। सिर्फ मुख्यमंत्री छोड़िए, विधायक के लिए भी एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, हेल्थ कंडीशन चाहिए होता है। हमें सिर्फ हमारे सवाल नहीं है, यहाँ तो चिराग पासवान जी, सम्राट चौधरी जी सब तो उनका हेल्थ बुलेटिन मांग चुके थे। तो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट नीतीश कुमार, क्योंकि मैं पता है कि पूरी तरह से वो कंट्रोल्ड है। रही दूसरी बात, तो हमारा तो नाम नहीं राष्ट्रीय जनता दल है भाई, राष्ट्रीय है। हर जगह से हम विजन अपने पास रखते हैं, और जो भी लोग इस तरीके से हम हाईजैक तो नहीं करने देते ना पार्टी, जैसे आपकी पार्टी हाईजैक हो चुकी है, बाहर से नेता इंपोर्ट कर रहे हैं, सारा जो कचरा है भारतीय जनता पार्टी का वो कचरा आपके यहाँ जा रहा है, हमारा वाला कचरा भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो डस्टबिन बनते जा रही है, हैप्पी अबाउट इट। हरियाणा पर आपकी निर्भरता कुछ ज्यादा बढ़ गई है पार्टी में बगावत के। हमारे पास कोई कचरा नहीं, सब खाली हो रहा है। हम स्वच्छ और बहुत बढ़िया पार्टी बनते जा रहे हो। रही तेजस्वी जी की बात, बिहार का ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो तेजस्वी जी के खिलाफ है, जिनका दिमाग जो डेड है, जिनको लगता है कि पूरा बिहार कह रहा है चारा घोटाले वालों को वापस नहीं चुनेंगे। चारा चोरों को। और देखिए चित्रा जी, इन लोगों को हम सीरियसली नहीं लेते। जो लोग खेतों में मोजे पहन के जाए, जो खेतों में मोजे पहन के जाए और जो खेतों में मोजे पहन के जाए, उनका तेजस्वी यादव अगर ड्राइवर बन रहे तो हम तेजस्वी जी के साथ सांत्वना रखते। कोई बात नहीं, देखिए हमको तो इतना बात मालूम है। कोई बात नहीं प्रियंका जी, कोई बात बोलती तो आपको बड़ा चिंता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होता है, कोई बात नहीं। मोजे पहन के खेती करे राहुल गांधी, आलू से सोना निकालो प्रियंका भारती, मोजे पहन के खेती करो, यही तुम लोग का अलायंस है। घुसपैठियों के साथ खड़े रहो, हम बिहार के साथ में खड़े हैं। बिहार को गाली बकने वाले रेवंत रेड्डी को अपनी गाड़ी में बैठाते हो, बिहार को गाली बकने वाले चरणजीत सिंह चन्नी के साथ प्रियंका वाड्रा को अपनी गाड़ी में बकाते हो। आप बिहार की जनता वापस से 20 साल से सत्ता से बाहर हो ना, वापस से बाहर हो गए। बिहार की जनता चारा चोरों को वापस से नहीं चाहेगी। आज कम से कम माफी मांगनी चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं ने, आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत के तिरंगे के ऊपर पीटा, भारत के तिरंगे को फाड़ा। इसके ऊपर नहीं किया क्योंकि शाहबुद्दीन पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हो। अरे पता है 14%। अरे क्या बात करती हो, बाजी बात करी है कि नहीं करी है, कि वो भी फर्जी ले ली है प्रियंका भारती जी, नेता के पास। ये जो है बिल्कुल आधा अधूरा ज्ञान लेकर आइए। मोजे पहन के खेती करो प्रियंका भारती। मेरा ये सवाल है, राहुल गांधी को इतनी हिचक क्यों है तेजस्वी यादव के नाम से? मुझे पहन के राहुल गांधी जैसे खेती करो। प्रियंका भारती जी, राहुल गांधी को दिक्कत क्या है तेजस्वी यादव का नाम अनाउंस करने से? क्या दिक्कत है? देखिए, बीजेपी को मौका तो आप लोगों ने दिया ना, बीजेपी और जेडीयू को। राहुल गांधी जी को कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा को नीतीश जी से जरूर दिक्कत है। अमित शाह के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इनको पता नहीं। राहुल जी तो खुल के बोले कि 2020 में चोरी नहीं हुई होती वोट की, तो मुख्यमंत्री कोई होता तो तेजस्वी जी। राहुल गांधी जिनको देश पप्पू कहता है, उनका ये ड्राइवर बने हैं, उसके बावजूद इनको नहीं घोषित किया गया। समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे। बताइए, गठबंधन के लोग ही अगर उनको लेकर आत्मविश्वास से भरे दिखाई नहीं देंगे, जनता में क्या सवाल जाएगा मैसेज? अब राहुल गांधी से सीएम का सवाल पूछा गया, वो बोले बहुत अच्छे से गठबंधन चल रहा है, पार्टियां बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही हैं, आपस में कोई विवाद नहीं है, हमारा मकसद वोट चोरी रोकना है, मजा भी बहुत आ रहा है। ये तो वो बातें कहते हैं। एक लाइन की छोटी सी बात उनको कहनी थी कि तेजस्वी हमारा चेहरा है, यही बनेंगे मुख्यमंत्री और बनने वाले हैं। ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी के भीतर नहीं है, तो फिर आप जनता को क्या समझाइएगा? चित्रा जी, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है, आपको जल्दी खबर सुनने को मिलेगा और आप भी बहुत खुश होंगी कि बिहार बदलने जा रहा है, युवा मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं।
बिहार बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। प्रियंका भारती वापस से विपक्ष में बैठोगे, मुख्यमंत्री का वापस से विपक्ष में बैठना और मोजे पहन के खेती करना, वापस से विपक्ष में बैठना और जैसे राहुल गांधी मोजे पहन के खेती कर रहे हैं ना, वापस से खेती करना। उसके बाद जाके डिस्ट्रिक्ट की गोली भेज दी जाएगी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इतना होगा समझ में नहीं आएगा के पास एक भी बात नहीं जा पाई थी।